सो स्टेप्स हमें पता है, मैं इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो डायरेक्टली स्टेप से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट स्टेप है हमें स्टेट टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 बिट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3 विच इज़ 8। 8 हमें पता है कैसे, 0 0 0 0 0 1 से कहाँ तक, 1 1 1 तक, ठीक है। इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट टेबल। 0 0 0 0 0 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा 0 0 1। अगैन 1 ऐड करेंगे 0 1 0, अगैन 1 0 1 1, देन 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड फाइनली दोबारा से वैल्यूज रिपीट करेंगे तो 0 0 0, ठीक है। तो ये तो है स्टेट डायग्राम ऑफ 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सर्किट का एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है फॉर 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर में, ओके। तो ये कुछ मतलब लर्न रखने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए एक्साइटेशन टेबल हम टी का ड्रॉ करेंगे। अब देखो जैसे हमने प्रीवियस केस भी किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। अगर आपको पहले समझ आया होगा तो आपको ये भी अच्छे से आएगा, वरना कोई बात नहीं, मैं और एक और भी बता देती हूँ, ठीक है। सो इस केस के लिए QC QB एंड QA हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशंस वुड बी देयर। और QC से QA बार तक ये हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ स्टेट टेबल से। स्टेट टेबल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। सिमिलरली देन हम ओवरऑल क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। सो फाइंड करते हैं। देखो 0 0 0 के बाद क्या आ रहा था, 0 0 1, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसकी ट्रिक्स भी हैं, चलो बताती हूँ, पहले इस फाइंड कर लेते हैं। देन 0 0 1 के बाद क्या वैल्यू आती है, 0 1 0, देन 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड अगेन रिपीट करती है। तो आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि 0 0 1 एज इट इज स्टूडेंट्स में, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इधर होगी, ठीक है। तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो, फिर जो वैल्यू यहाँ नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, जो यहाँ पर है वो ऊपर हो जाएगी। ये आप इसमें नोटिस कर सकते हो हर उसमें, इज़न्ट इट। तो जब ये लास्ट का केस पहुँचेगा, जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू रिपीट करेगी 0 0 0, ये दोबारा नीचे आ जाएगा, इज़न्ट इट। फिर ये इधर ऐसे, आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हम QN+1 और T है, ठीक है। तो हमें QC बार की हेल्प से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, TC की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट को हाइड कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो 0 0 पे T की वैल्यू क्या है, 0 0 0 दोबारा फिर 0 तो 0, देन 0 1 पे T इज़ 1, वुड बी 1, अगेन कम्स 1 1 1 1 पे T की वैल्यू क्या है, 0 है, अगेन 0 0, देन लास्ट इज 1 0, तो 1 0 पे T की वैल्यू क्या है, 1। तो ये तो हमने फाइंड की TC की वैल्यू। सिमिलरली अब हम TB और TA के लिए भी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए TB के लिए हम क्या करेंगे, TB के लिए हमें QB और QB बार की रिक्वायरमेंट है, तब हमें TB की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं, रेस्ट को हाइड कर लेते हैं। 0 0 पे T की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 0 है, ठीक है। 0 1 पे 1 1 1 पे 0 1 0 पे 1, नीचे टेबल में भी देखते रहो, 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 1 पे 0 एंड 1 0 पे 1, ठीक है। तो हमने फाइंड करी फॉर TB। सिमिलरली लास्ट में फिर क्या रिमेनिंग क्या है, सॉरी दिस वन, QA बार और QA, ठीक है। इसके लिए से हम TA की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 0 1 पे 1 1 0 पे 1
01 पे 1, 10 पे 1, 01 पे 1, 10 पे 1, 01 1 एंड 10 फाइनली 1। सो ये हमने फाइंड कर ली है TB, TA और TC की वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें के मैप इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज़ हैं, अब हम के मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं इधर पे, तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे इसमें? 8 कॉम्बिनेशन होंगे और 3 वेरिएबल के मैप यूज़ होगा, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं। पहले TC के लिए देखते हैं, तो TA और TB को हाइड कर लेते हैं। चलो TA के लिए देखते हैं, तो TB TC को हमने हाइड कर लिया, ठीक है। वैल्यूज़ देखो ऑल 1 है, तो इसमें तो समझाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें क्या बन रहा है, यहाँ देखो, इस केस में डायरेक्टली ही ऑक्टेट बन रहा है। लेकिन हमें क्या पता है कि जब जो के मैप है, अगर ये पूरा वेरिएबल 1 1 1 ये सेम वैल्यूज़ हैं इसमें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स हमारी TA की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? इट वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वैल्यू फॉर TB। उसके लिए बाकी को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू देखो 0 1 0 1। अब के मैप में देखो 0 1 0 1 फिलिंग करने आपको आती है। अगेन 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। सो पेयरिंग करेंगे अब इसकी। ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ क्वाड बन रहा है। अब इसमें देखते हैं इन दोनों में इस साइड क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में ऊपर कुछ कॉमन है, 1 1 कॉमन है, और 1 1 के लिए वैल्यू क्या है? QA है, इजंट इट? तो TB विल बी इक्वल टू QA, ठीक है। रेस्ट को हाइड कर लेते हैं। अब हम TC के लिए फाइंड करेंगे। सो फॉर TC दिस इज के मैप, तो वैल्यूज है 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसमें क्वाड तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें डबल बन रहा है, 2 की पेयरिंग हो रही है। इन दोनों में इस साइड कुछ कॉमन है नहीं, ऊपर कॉमन है, क्या कॉमन है? 1 1, और 1 1 इज QB QA, तो इसलिए हमारी TC की वैल्यू क्या आ जाएगी? QB QA, ठीक है। सो अब हम चेक भी कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यूज़ करेक्ट हैं। तो दीज आर आर वैल्यूज़, तो दैट मीन्स जो अभी हमने वैल्यूज़ फाइंड करी हैं वो क्या है? करेक्ट हैं, ठीक है। वी कैन मैच विद इट। अब हमें क्या करना है? 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर है, तो T फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हो रहा है। 3 T फ्लिप फ्लॉप है, नेमिंग कर दी है A B एंड C। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन TA जो है, दिस TA इज कनेक्टेड टू 1। इज कनेक्टेड टू 1 मीन्स ये लॉजिक 1 से कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं। ये तो इसके आउटपुट्स है, ठीक है। लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट, अब जो TB है वो किसके इक्वल है? QA के। तो जो TB है इसको QA से कनेक्ट कर देते हैं, कर लिया, इजंट इट? लास्ट में क्या है? TC इज इक्वल टू QB इंटू QA। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है। कौन से गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है? एंड गेट में, इजंट इट? तो इसमें एंड गेट का यूज़ होगा, ठीक है। तो QB और QA जो TC है वो कनेक्टेड होगा किससे? QB और QA से। मान लो ये QA से हम एक इनपुट हमने यहाँ से लिया, सेकेंड इनपुट हमने यहाँ से लिया। अब जब हम इसे एंड गेट से कनेक्टेड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कनेक्टेड होगा किससे? TC से, ठीक है। लेट अस चेक। एंड गेट है, आ गए 2 इनपुट्स और वो कनेक्टेड है TC से। दैट मीन्स जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है इज़ करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल मेक 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। लेकिन यहाँ पे जो ये क्लॉक्स हैं ये भी कनेक्टेड होंगी, ठीक है, वो पर्टिकुलर क्लॉक से, ठीक है। अब हमारा सर्किट फाइनली कंप्लीटेड है, ओके। सो T फ्लिप फ्लॉप का हमने यूज़ किया है टू कंप्लीट दिस सर्किट। So this is all about this video. Thank you so much for watching it.